देखिए, ये तय हो गया था कि 17 अक्टूबर को ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन में होंगे और ओवल ऑफिस की मीटिंग में ट्रंप टॉमहॉक मिसाइल यूक्रेन को देने का ऐलान कर देंगे। लेकिन इससे 12 घंटे पहले ही सारी तस्वीर उलट गई। ट्रंप ने टॉमहॉक देने से इंकार कर दिया। हंगरी समिट में भी ज़ेलेंस्की को शामिल नहीं किया जाएगा। ये यूटर्न पुतिन के साथ 2.5 घंटे तक हुई टेलीफोनिक चर्चा के बाद लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि पुतिन ने ऐसा क्या कहा जिससे ट्रंप का मूड बदल गया? क्या किसी धमकी के कारण ट्रंप फैसला पलटने पर बाध्य हुए या फिर पुतिन ने कोई सीक्रेट डील का ऑफर दिया? इसी पर आप देखिए हमारी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव स्टोरी, टॉमहॉक पर कैसे बदले ट्रंप। व्हाइट हाउस में बीती रात ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात के बाद टॉमहॉक पर सभी संशय खत्म हो गए। ये साफ हो गया कि ट्रंप ज़ेलेंस्की को टॉमहॉक नहीं देंगे। अमेरिकन मीडिया ने इस मुलाकात को ज़ेलेंस्की के लिए टफ यानी कठोर कहा है। उनके चेहरे पर हताशा साफ दिखाई दे रही थी। American energy companies, they're ready to help us. ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि जो हथियार यूक्रेन जा रहे हैं उनकी भी अमेरिका को सख्त जरूरत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति बड़ी उम्मीदों के साथ वॉशिंगटन गए थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि इस बार वो रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों के लिए टॉमहॉक मिसाइल के साथ ही लौटेंगे। लेकिन ट्रंप का फैसला पुतिन ने एक फोन कॉल से बदलवा दिया। बातचीत 2.5 घंटे तक चली। दुनिया भर के कूटनीतिक विशेषज्ञ इसे पुतिन का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। माना जा रहा है कि यह ज़ेलेंस्की को अब तक का सबसे बड़ा झटका है। यहां तक कि हंगरी में प्रस्तावित पुतिन और ट्रंप की बैठक में ज़ेलेंस्की को शामिल भी नहीं किया जाएगा। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। ट्रंप ने यूक्रेन की जमीन पर भी अपना रुख बदल लिया है। वॉशिंगटन की बैठक में यह तय हो चुका है कि यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल नहीं दी जाएगी। दूसरे हथियारों की आपूर्ति भी घटाई जा सकती है। 2 हफ्ते में हंगरी में पुतिन ट्रंप की मुलाकात होगी। यूक्रेन को जमीन गंवानी पड़ सकती है। कूटनीति के गेम में इसे पुतिन का करिश्मा कहा जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर पुतिन ने ऐसा क्या किया जो पेंटागन का फैसला ट्रंप ने पलट दिया। TV9 भारतवर्ष ग्लोबल एक्सक्लूसिव स्टोरी में पुतिन के उस मास्टर स्ट्रोक की इनसाइड स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं जिससे यूक्रेन को सबसे बड़ा झटका लगा है। इस पर कई तरह की संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं पर एक एक करके नजर डालते हैं। माना जा रहा है कि पुतिन ने ट्रंप से बातचीत में न्यूक्लियर परीक्षण और न्यूक्लियर धमाके की चेतावनी दी है। इसके साथ ही यूरोप में जंग का एक नया मोर्चा खोलने की धमकी की भी आशंका है। रूस के ड्रोन बीते 1.5-2 महीने में यूरोप के 13 देशों तक पहुंच चुके हैं। ये बड़े युद्ध की प्रस्तावना है और माना जा रहा है कि बातचीत में पुतिन ने कहा होगा कि टॉमहॉक की डिलीवरी नए युद्ध का कारण बन सकती है। आशंका दरअसल ये जताई जा रही है कि रूस बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड पर एक साथ ड्रोन हमला शुरू कर सकता है। जर्मनी भी यही अंदेशा अपनी खुफिया रिपोर्ट में जता चुका है। जर्मनी ने कहा है कि रूस यूरोप का युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है और टॉमहॉक मिसाइल के जंग में आने से इसकी आशंका बढ़ जाएगी। इसलिए यह माना जा रहा है कि जब पुतिन ने ट्रंप से कहा कि टॉमहॉक से हालात नहीं बदलेंगे बल्कि बिगड़ सकते हैं, तो उसका मतलब यह था कि रूस नया युद्ध शुरू करने की चेतावनी दे रहा था।
ट्रंप भी नया युद्ध नहीं चाहते हैं क्योंकि इससे उनकी शांति स्थापना वाली छवि पर चोट पहुंचेगी। इसके साथ ही पुतिन ने उन्हें हंगरी में बातचीत का न्योता भी दे दिया। अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री ट्रंप पुतिन की वार्ता की तैयारी कर रहे हैं। हंगरी ने कहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट पर पुतिन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ईयू ने भी कहा है कि पुतिन को उसकी सीमा में आने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी तक पुतिन के विमान का रूट तय नहीं किया गया है। अमेरिकन मीडिया इसे पुतिन की टाइम बाइंग रणनीति कह रहा है और इस पर भी ट्रंप ने जवाब दिया। अलास्का समिट के बाद ट्रंप तोल मोल कर दांव चल रहे हैं और कुल मिलाकर उनका रुख पुतिन के समर्थन में है। तो क्या पुतिन ने ट्रंप पर कुछ और भी दबाव बनाए हैं? संभावना यह भी है कि दोनों नेताओं की अरब पर चर्चा हुई हो और पुतिन ने ईरान को एटमी तकनीक ट्रांसफर करने की चेतावनी दी हो। इसके साथ ही एशिया में चीन और नॉर्थ कोरिया को अमेरिका के खिलाफ उतारने की धमकी दी हो। ये वो खतरे हैं जिन पर पेंटागन पहले से चिंतित है और इस आग में रूस के घी डालने का मतलब अमेरिका के लिए संकट होता। लेकिन ट्रंप का व्यक्तित्व इतना सरल नहीं है। माना यह भी जाता है कि वो धमकियों से ज्यादा कारोबार पर फोकस करते हैं। तो क्या पुतिन ने उन्हें कोई गोल्डन डील भी दी है? संभावना यह है कि ट्रंप को यूक्रेन में खनिज डील का बेहतर ऑफर देकर ट्रंप का रुख बदला हो सकता है कि ट्रंप को पुतिन ने कोई मुनाफे वाली बिजनेस डील दी हो। पूर्वी यूक्रेन के खनिज वाले हिस्से पर पुतिन का कब्जा है। यहां $26 ट्रिलियन का खनिज भंडार होने की रिपोर्ट है। हो सकता है कि पुतिन ने ट्रंप को रेयर मिनरल्स पर कोई बड़ी डील दी हो। यूक्रेन में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खजाना है और इसमें सबसे पहला है टाइटेनियम। यूक्रेन इस मिनरल के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल है। दुनिया की आपूर्ति का 7% टाइटेनियम उत्पादन यूक्रेन में होता है और इसी तरह से दुनिया का 3% लिथियम यूक्रेन में होने की संभावना है। लिथियम रिचार्जेबल बैटरी के लिए काफी जरूरी तत्व है। ऑटो इंडस्ट्री, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी बहुत जरूरी है। इसी तरह से मैग्नीज का प्रयोग भी लिथियम आयन बैटरी में किया जाता है। यह भी यूक्रेन में बड़े पैमाने पर मिलता है। इसका इस्तेमाल ग्लास, सेरेमिक में उद्योग में होता है। स्टील को कठोर और मजबूत बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन में जिरकोनियम भी बड़े पैमाने पर है और इसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा में संयंत्रों में होता है। परमाणु ऊर्जा बनाने वाले रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप देखिए। पुतिन कूटनीति के महारथी हैं और ट्रंप को धन से बढ़कर कोई मोह नहीं। हो सकता है कि दोनों के बीच कोई बड़ी डील हुई हो। संभावना यह भी जताई जा रही है कि पुतिन ने ट्रंप परिवार के लिए रूस में कोई गुप्त दरवाजा खोला हो, जिससे ट्रंप परिवार को बड़ा मुनाफा होने वाला हो। माना जा रहा है कि इसीलिए ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के दौरे से पहले ट्रंप को फोन किया और कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन को सबसे बड़ा झटका दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।